एकजुटता में बड़ी शक्ति होती है। एकजुट होकर कार्य करने पर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलने वाली है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं और कहानी के अंत में सीखते हैं वह कौन से दो बातें हैं जो हमें कोई बड़ा कार्य करने के पहले सीखना चाहिए। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, इसी तरह से ज्ञानवर्धक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और आप घर बैठ कर के पूरे विश्व की प्रसिद्ध से प्रसिद्ध कहानियाँ, कविताएँ, ज्ञान बढ़ाते रहिए और सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। एक वन में बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक घोंसला था जिसमें गौरैया का जोड़ा रहता था। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढले घोंसले में आकर आराम करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मौसम आने पर गौरैया अंडे दिए। अब उसका पति भोजन की तलाश में जाता और वह घोंसले में रहकर अंडों को फेंकती और उनकी देखभाल करती थी। वह दोनों बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों को बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें इंतजार था मेरे दोनों बच्चे खोखले से बाहर आए और हम उनके अच्छे से पालन पोषण करें, उनका परवरिश करें। एक दिन रोज की तरह गौरैया का पति भोजन की तलाश में गया हुआ था और गौरैया घोंसले में अंडों को फेर रही थी। तभी एक मदमस्त हाथी उस वन में आ गया और उत्पात मचाने लगा। वह अपने विशालकाय शरीर से टकराकर और सूंड से हिला हिलाकर पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा। कुछ ही देर में सारा वन तहस नहस हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां गौरैया का घोंसला था। वह जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा, लेकिन बरगद का पेड़ मजबूत था, हाथी उसे गिरा नहीं पाया। लेकिन इन सब में गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसके सारे अंडे फूट गए। अपने बच्चों की मृत्यु पर गौरैया विलाप करने लगी। जब उसका पति वापस लौटा तो गौरैया ने रोते हुए उसे हाथी की करतूत के बारे में बताया। वह भी बहुत दुखी हुआ। दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और हाथी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के सामने उन दोनों निरीह प्राणियों का क्या बस चलता। उन्हें अपने मित्र कठफोड़वा की याद आई और वह उसकी सहायता लेने पहुंच गए। कठफोड़वा के दो मित्र थे, मधुमक्खी और मेढक। वह दोनों भी गौरैया के जोड़ों की सहायता को तैयार हो गए। चलो गौरैया बहन, हम आपकी सहायता करेंगे। सबने मिलकर योजना बनाई। सबने मिलकर एक साथ एक योजना बनाई और हाथी को सबक सिखाने निकल पड़े। पूरे वन को तहस नहस करने के बाद हाथी एक स्थान पर आराम कर रहा था। उसे देख योजना अनुसार मधुमक्खी ने उसके कानों में अपनी सहलहरी छेड़ दी। हाथी सहलहरी में डूबने लगा ही था कि कठफोड़वा ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से चौंक उठा, चीख उठा, चिल्ला उठा, असहनीय दर्द। उधर मधुमक्खी ने डंक मारा, इधर कठफोड़वा ने आंख फोड़ दी। इधर हाथी के अंधे होते ही कुछ दूरी पर मेढक टर 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 करने लगा। मेढक के टर्राने की आवाज़ सुनकर हाथी ने सोचा कि अवश्य ही कुछ दूरी पर तालाब है। वह मेढक की आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। योजना अनुसार मेढक एक दलदल के किनारे बैठा टर्रा रहा था। हाथी तालाब समझकर दलदल में जा घुसा और फंस गया। दलदल से निकलने का भरसक प्रयास करने के बाद भी वह सफल ना हो सका और उसमें धंसता चला गया। कुछ ही देर में वह दलदल में समा गया और मर गया। इस तरह जैसे गौरैया ने अपने मित्रों की सहायता से हाथी से अपने बच्चों की मौत का प्रतिशोध ले लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एकजुटता में बड़ी शक्ति होती है।
एकजुट होकर कार्य करने पर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। लेकिन ये एकजुटता बदले की भावना से थी, उसमें दोनों की गलती थी। तो इस कहानी का यह तात्पर्य है, आप अपने फैमिली में, अपने परिवार में एकजुट होकर रहेंगे तो आपका परिवार जल्दी आगे बढ़ेगा। जैसे थोड़ा सा समझने के लिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप 4 भाई हैं, 4 भाइयों में अगर चारों लोग मिल करके कोई काम करेंगे तो काम जल्दी से आसानी से हो जाएगा। और 4 लोग कमा रहे हैं, मान लीजिए कोई 50,000 महीने कमा रहा है, कोई 60,000 रुपये महीने कमा रहा, तो चारों भाई मिला के 2 लाख से 2.5 लाख अगर आपके घर में आ रहा है तो 2 से 2.5 लाख रुपए लगा के एक अलग बिजनेस करने से वो जल्दी से बिजनेस ग्रो कर जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर एक भाई पूरे भाइयों में बिछड़ाव हो जाए, अलगाव हो जाए, तो अगर एक भाई उस बिजनेस को करने जाएगा तो 2.5 लाख रुपए को उसे बटोरने में 5 से 6 महीने लग जाएगा और वो पीछे हो जाएगा। इसलिए इसी तरह से अगर एकजुटता परिवार में है तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है और आपके दुश्मन भी नहीं होंगे। लोग देख के डरेंगे आपके घरों के, आपके परिवार को, कि इनका घर और परिवार में इतनी एकजुटता है, इतना अच्छा परिवार है और उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे मित्रों। इसलिए हमें एकजुटता के साथ मिलकर के रहना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिले हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।